नमस्कार। प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख रमेश ठाकुर। वाचन स्वर अभिषेक कटियार। राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल आज महिला विधायकों के नाम रहा। विधानसभा सचिवालय को प्रश्नोत्तर सूची में प्रत्येक मंगलवार को महिला विधायकों के प्रश्नों को पहले क्रम पर रखे जाने के निर्देश हैं। इस कारण उन्हें सबसे पहले प्रश्न करने का अवसर मिला। सरकार की ओर से आज सदन में 18,706 करोड़ 58,73,447 रुपए की अनुदान मांगे प्रस्तुत की गईं। कल 12 मार्च को वित्त मंत्री सदन में बजट प्रस्तुत करेंगे। प्रश्नोत्तर सूची में सबसे पहला नाम विपक्ष की श्रीमती अनुभा मुंजारे का था। पूरक प्रश्नों के दौरान उन्होंने पंचायत मंत्री से जानना चाहा कि बालाघाट जिला पंचायत के अध्यक्ष को समय पर गोपनीय चरित्रावलियां प्रस्तुत नहीं करने के मामले में शीघ्र लेखक प्रकाश महोबे की वेतन वृद्धि रोक दी गई है, लेकिन उच्च अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने माना कि ऐसा हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि गोपनीय चरित्रावली लिखने की नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें अध्यक्ष को चरित्रावली लिखने का अधिकार मिलेगा। अगला प्रश्न सत्तापक्ष की श्रीमती उमा देवी लालचंद खटीक का उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के विभाग से संबंधित था। उनका कहना था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने शासकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक वह घोषणा पूरी नहीं हुई। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आश्वस्त किया कि उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस की श्रीमती चंदा सुरेंद्र सिंह गौर का कहना था कि उनके खरगापुर विधानसभा क्षेत्र की कृषि उपज मंडी में व्यापारी आते नहीं हैं। वे अपने घरों में ही बैठकर किसानों की उपज कम दामों पर खरीद रहे हैं। उनकी इस मनमानी पर रोक लगाई जानी चाहिए। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एंदल सिंह कसाना ने कहा कि यदि ऐसा है तो व्यापारियों को मंडी में बैठने के निर्देश देंगे। जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से संबंधित श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे के प्रश्न के जवाब में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने सदन में घोषणा की कि पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के विधायकों से बात किए जाने का भी आश्वासन दिया। कांग्रेस की श्रीमती सेना महेश पटेल ने अपने पूरक प्रश्न में जानना चाहा कि क्या प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के लिए पेसा एक्ट लागू किया गया है और यदि लागू है तब इसके प्रावधानों के अनुसार कितनी ग्राम सभाओं का गठन किया गया है। इस पर पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी और खरगोन में ग्राम सभाओं का गठन किया गया है। श्रीमती पटेल ने कहा कि प्रदेश में पेसा एक्ट लागू है, इसके बाद भी आदिवासियों की जमीन कैसे खरीदी और बेची जा रही है। पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उत्तर देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। इस पर वे अपनी बात दोहराने लगी, तब मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। भारत आदिवासी पार्टी के कमलेश्वर डोडियार का कहना था कि उनके सैलाना विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं। पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए जल्द ही सारी व्यवस्था को ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा यदि वे चाहेंगे तो इस मामले की जांच भी करा ली जाएगी। कांग्रेस के दिनेश गुर्जर ने पूरक प्रश्न के दौरान मुरैना विधानसभा क्षेत्र में यूरिया खाद के वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच कराए जाने की मांग की। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस संबंध में कलेक्टर से जांच करा ली गई है और वहां किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई है। सहकारिता मंत्री के इस जवाब पर श्री गुर्जर ने कहा कि यूरिया खाद वितरण के लिए किसानों से रुपए लिए जा रहे हैं। इस संबंध में उन्हें अनेक किसानों से शिकायतें मिली हैं, जिस पर सहकारिता मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले की फिर से जांच करा लेंगे। सदन में आज 2 ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर भी चर्चा हुई। सत्तापक्ष के अजय विश्नोई ने अपनी ध्यानाकर्षण सूचना में कहा कि जबलपुर जिले में धान के उपार्जन में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से भारी अनियमितताएं हो रही हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वीकार किया कि कुछ गड़बड़ियां उनके ध्यान में आई हैं। इस संबंध में विभागीय स्तर पर फर्जी बिलिंग को रोकने के लिए कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। पूर्व सहकारिता मंत्री एवं सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सदस्य गोपाल भार्गव ने सुझाव दिया कि व्यवस्था में सुधार के लिए स्थायी प्रबंधकों की नियुक्तियां की जाना चाहिए। कांग्रेस के रजनीश हरवंश सिंह ने सिवनी जिले में किसानों की फसल पानी के अभाव में सूखने का मामला अपनी ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सदन में उठाया। उनका कहना था कि बांध में पर्याप्त पानी है, लेकिन वह किसानों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे इस मामले की उच्च स्तर पर जांच कराएंगे। सदन में आज कई विभागों से संबंधित प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे गए। प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों की सभा के लिए विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 18,706 करोड़ 58,73,447 रुपए की अनुदान मांगे प्रस्तुत की। कल वे सदन में अगले वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करेंगे।
शासकीय कामकाज पूरा होने पर सदन में आज भोजन अवकाश निरस्त कर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कराई गई। सत्ता पक्ष की ओर से अर्चना चिटनिस और विपक्ष की ओर से जयवर्धन सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। शैलेंद्र जैन सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।